जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने चैनल विलेज लाइफ में। तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो आज है शनिवार और सुबह के बज रहे हैं 8। मैं आई हूँ पूजा के कमरे में और पूजा के ही कमरे से हो रही है आज वीडियो की शुरुआत भी। तो लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लो आप पहले। ये देखो, ये हमारे लड्डू गोपाल जी और गणपति की मूर्ति वहाँ पे है। तो मैं आई हूँ यहाँ पर झाड़ू देने के लिए और झाड़ू लगा दिया है मैंने, क्योंकि जो गुलाब वगैरह होते हैं ना जाले जाले डाल रखते हैं। तो पूजा करने के लिए आ गए पतिदेव जी और मैं जा रही हूँ बाकी कमरे में सफाई करने के लिए। तो ये 2 कमरे हैं हमारे यहाँ पुराने घर के। तो एक कमरे में करते हैं हम पूजा पाठ वगैरह, देखो, और इस कमरे में रखते हैं सामान, जो भी छोटा मोटा सामान रहता है ना उसको रखते हैं इस कमरे में। तो चलो मैं बाकी कमरे की सफाई भी कर लेती। पूजा के कमरे झाड़ू लगाने के बाद मैं पहुंच गई हूँ यहाँ बच्चे के कमरे में। बच्चे नहीं इतने बड़े बड़े हो गए ना, पर देखो इनके कमरे का हाल। काफ़ी दिनों के बाद आना होता है इन कमरों में, क्योंकि आजकल ना पशुओं के काम से फुर्सत नहीं है। घास काटते काटते ही दिन बीत जाता है पशुओं का काम करते करते। तो कभी एक हफ्ते 10-15 दिन के बाद जैसे भी टाइम लगता है ना वैसे ही आना पड़ता है। जय हो भगवान जी। तो पूजा करने वाले की पूजा भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप शंख की ध्वनि सुन रहे हैं ना। और ये देखो, तो मैं इस कमरे को ना अच्छे से एडजस्ट कर लेती हूँ और फिर बताती हूँ आपको। देखो क्या कर रखते हैं, देखो इनके फ़ोन पता नहीं है शाम के लगे हुए चार्जिंग करने को। बहुत बुरे हाल है इनके। और जूते देखो इनके बिस्तर के नीचे। चलो तो मैं इसकी सेटिंग कर लेती हूँ अच्छे से। तो ये पुराने घर के कमरे हैं। यहाँ हमने आलू रखे हुए हैं, क्योंकि पुराने घर के जो कमरे होते हैं ना वो होते हैं ठंडे, तो आलू ख़राब नहीं होते। तो मैं इनको बदल रही हूँ कि कहीं ख़राब तो नहीं होगी, चेक भी कर रही हूँ और कमरे की सफाई भी कर रही हूँ। देखो, तो बच्चे ने इस तरह से फैला कर रखी थी सारी कापियाँ किताबें मैंने इकट्ठी कर दी है और टेबल पर इसका ढेर लगा दिया है और बिस्तर भी अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। भाई सच में ना इन बच्चों का बहुत बुरा हाल है, क्या बोलें इनको। तो चलो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट से। और फिर यहाँ ना हमारे 2-3 कमरे हैं, मैं सभी में झाड़ू लगा देती हूँ। और उसके बाद तो ये निर्मे का डिब्बा है, इसमें पंकज ने अपना सामान भरा है। पता नहीं क्या क्या मैकेनिकी करता रहता है। तो ये भरा हुआ इसने। और ये देखो ट्रंक। तो ये हाल है आजकल के बच्चों के, जहाँ सोते हैं ना जूते भी वहीं पर रखते हैं बिस्तर के नीचे। तो मैं इनको बाहर कर रही हूँ अब, और जहाँ जूते का रैंक बनाया ना वहीं रखूँगी मैं इनको और बताऊँगी इनको कि वहीं रखना, पर मानते नहीं है अभी आजकल के बच्चे सच में। तो मैंने इस तरह से बच्चों के कमरे की एडजस्टमेंट कर दी है। और देखो खाना बना के सुबह सुबह ही सो गई पंखा लगाकर। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश भी हो रही है, फिर गर्मी भी उतनी ही ज़्यादा है। तो इस तरह से मैंने सफाई कर दी, क्योंकि कई दिनों के बाद टाइम लगता है ना सफाई करने के लिए। तो रोज़ रोज़ कहाँ होती है सभी कमरे की सफाई। तो रोज़ रोज़ तो किचन और किचन के साथ में जो कमरा है उसी की सफाई होती है हर रोज़। और यहाँ हफ्ते या 10-15 दिन के बाद जैसे भी टाइम लगता है उसी तरह से सफाई करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ झाड़ू लगा दिया है। और जो दीवारें होती है ना उन पे जो गुलाब वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा जाले डाल रखते हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ पशुओं के आंगन में और गाय आज बाहर बांध रही हूँ। और तो गाय चली गई है सड़क में और मैं कर रही हूँ तसले साफ़। तो सुबह जो खानों को खिलाया था उसके बाद तसले साफ़ करके इस तरह से इनको सुखाकर फिर दोपहर तारा मेरा भी देना होता है। और पतिदेव जी और मैं दोनों काऊ शेड में ना बहुत ज़्यादा काम होता है। सुबह सुबह 9-10 ऐसे बज जाते हैं। तो इन्होंने भी आज अपने काम पर जाना था, तो जल्दी जल्दी से कर रहे हैं दोनों काम। और मैंने यहाँ जो डेग थी ना पशुओं की खाने को वो भी इसको भी धोकर, तो पशुओं को पानी पिला दिया है सुबह सुबह ही और इनके एडजस्टमेंट कर दिए, बांध दिया इनको। और अब हम भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। 8:30 बजे का टाइम हो चुका है। तो सारे पशुओं की जो है ना अच्छे से एडजस्टमेंट कर दिया, बांध दिया है इनको पानी पूनी पिलाकर। अब दोपहर 1 बजे पिलाएंगे पानी। और अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद देखते हैं फिर हमारा आज पूरे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करने वाले हैं हम। तो चलो पहले तो हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और ब्रेकफास्ट में क्या बना है, कड़ी चावल और चपाती।
तो ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और उसके बाद अब मैं ये वाला अपना सूट ना ये वाला धो लूँगी हाथों से, क्योंकि जहाँ अगर इसको मशीन में डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको मैं हाथों से धो लेती हूँ। और थोड़े से बर्तन है मेरे पास साफ़ करने को, वो भी मैं साफ़ कर लूँगी। ये लोटा है ना तांबे का, ये राख से होगा साफ़, विम बार से नहीं होते, इसको ना राख से धोना पड़ेगा। साफ बाकी कपड़े डालूँगी मैं मशीन में। और ये सूट साफ़ करने के बाद ना शर्ट साफ़ करने हैं। कव सेट साफ़ करने के बाद फिर देखती हूँ मैं, फिर कपड़े की धुलाई होगी शायद मशीन में। शायद आज शनिवार है, कल संडे है, तो चलो देखती हूँ कौन सा काम रहता है। तो इस सूट की धुलाई पहली बार हो रही है और सिलने पहनने के बाद पहली बार मैं धो रही हूँ इसको। 2-3 बार ले गई हूँ मैं इधर उधर, तो इसका कलर जा रहा है, देखो किस तरह से जा रहा है। तो चलो अब जो भी होगा। तो कपड़े मैंने साफ़ कर लिए हैं और इसके बाद मैं करूँगी अब काऊ शर्ट साफ़। तो जहाँ गाय और भैंस बांधते हैं ना, वो वाला सेट मैंने साफ कर लिया है, क्योंकि तब मेरे फोन पे ना फोन आया हुआ था। तो मैं ये बक्कर सेट साफ कर रही हूँ अब, बक्कर सेट भी। और यहाँ एक गाय भी बांधते हैं, ये वाली अपनी देसी पहाड़ी गाय। और देखो ना इधर भी मतलब उनके इस तरह के जाले डाल दिए। देखो ये वाले, ये वाला भी मुझे सारा साफ करना है, क्योंकि आज मैं मेरे ना सुबह से सफाई का ही काम चला हुआ पूरे कमरे में। जो जाले जूले बाथरूम में, टॉयलेट में, हर एक जगह जो भी जाला था मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। और अब मेरे पास ये वाले बचे हैं, ये भी मैं दोनों नीचे वाला सेट जो है उसको मैंने साफ कर लिया है, जाले वगैरह भी और नीचे से गोबर गाबर भी। तो ये वाला सेट बचा है मेरे पास, और ये मैं साफ करने के बाद करूँगी मैं अपनी वीडियो एडिट। और फिर देखती हूँ कहीं वीडियो लंबी ना हो जाए, तो मैं देख लूँगी। पहले 5-6 मिनट की वीडियो बनानी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट की। तो अगर 7 मिनट से ज़्यादा वीडियो होगी तो मैं कर दूँगी अपनी वीडियो का यहीं पर एंड। अगर अब देख कर लगेगा पता कि कितनी सी वीडियो एडिट हुई अभी, तो उसके बाद अब आगे दीदी इधर जा रहे हैं, दिख ही नहीं रहे क्या कर। तो अब दीदी आ गए हैं, बोल रहे हैं फ़ोन करा। मैं फिर एक फ़ोन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर से अपना काम शुरू करती हूँ। तो दीदी बेचारे से फ़ोन नहीं आता इनसे करने, बाकी काम तो बहुत ज़्यादा कर। दीदी जूड़ा भी बनाना एक, ठीक है बनाएंगे। तो जो दीदी आए थे ना, उन्होंने फ़ोन करवाना था, दूसरी सहेली है एक, उसको वो कहीं काम से जा रहे हैं, तो अब उनकी बात हो गई है। और अब मैं कर लेती हूँ अपना काऊ शर्ट साफ जल्दी जल्दी से ना। बीच बीच में ना बीच बीच में इतने काम पड़ जाते हैं जिनका कोई पता ही नहीं होता, तो मैं कर लेती हूँ इनको जल्दी से साफ। अभी यहीं पे रुका है मेरा काम। तो काऊ शर्ट साफ कर दिया है और घास मैंने डाल दिया है, और ये दरवाजा रहेगा इधर ही खुला। और जो गाय का बछड़ा है ना, उसके पास मैंने टोकरा रख दिया, अंधेरा है अंदर दिख नहीं रहा है। काऊ सेट साफ करने के बाद और गाय को घास देने के बाद मैंने सोचा चलो सप्लाई का पानी भी चला हुआ ही है, तो पशुओं का स्नान भी करा लेती हूँ पहले। तो एक गौ माता मैंने बांध दी है इधर, और सप्लाई का पानी अभी चला हुआ, तो मैं जल्दी जल्दी से इनका भी स्नान करा लेती हूँ, क्योंकि जब इनका स्नान हो जाता है तभी जाकर हम थोड़ा फ्री हो जाते हैं। तो मैं ये काम भी निपटा लेती हूँ साथ साथ में ही, और फिर जाकर देखती हूँ करती हूँ अपनी वीडियो एडिट। और भी मुझे अभी वीडियो देखनी होती है। तो इस तरह से मैं सभी पशुओं का स्नान करा लेती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो टाइम हो चुका है 11:15 और पशुओं का स्नान मैंने कर दिया है। भैंस नहाकर अभी इधर ही है, क्योंकि ना इनका जो गाय है इनका पानी भी मैंने निकलने नहीं दिया। तो वहाँ पर मैट जो है बिल्कुल गिल्ले हो चुके हैं, तो मैंने इसको अभी यहीं पर रखा है कि ताकि थोड़ा सा पानी निकल जाए। पशुओं का काम मेरा अभी जाके कंप्लीट हुआ है। तो अभी भैंस मैंने यहीं रखी है, थोड़ी सी धूप सेक लेगी, ताकि ना वहाँ गाय भी मैंने जल्दी बांध दी, तो मैट वगैरह जो है वो गिल्ले हो गए हैं, तो ये थोड़ी सी धूप सेक लेगी ताकि सूख जाए। और इसके बाद दूंगी मैं इनको तारा मीरा, और तारा मीरा देकर पशुओं का काम हो जाएगा कंप्लीट। और मैं अपनी वीडियो का भी करूँगी यहीं पर एंड। पशुओं का काम यहीं पर कंप्लीट हो जाता है और मेरी रूटीन का एंड भी यहीं पर हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का रूटीन, और आज का रूटीन है यहीं तक। मिलते हैं नए दिन नई रूटीन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।